हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का दिन है छुट्टी का दिन, तो उठने में थोड़ा लेट ही उठे थे और फिर उठते ही फ्रेश वगैरह होके चाय पीकर और लग गए थे अपने काम पे। तो आज मुझे ये बेडशीट धोनी थी, तो सुबह उठते पहले मैंने इसको भी हटा दिया ताकि झाड़ू निकालते समय ये भी झटक जाए और बाद में गंदगी ना फैले। तो मैंने बेडशीट भी हटा दी थी और सुबह सुबह ही मैं सोफ़ा वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ झटक के, और उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। और आज आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी लग रखी है, तो मेरी वॉइस थोड़ी चेंज हो रही है। पता नहीं कैसे लग गई, जबकि मैं तो 24 घंटे ही स्वेटर सॉक्स सब पहन के रखती हूँ, लेकिन फिर भी लग ही जाती है। तो आज थोड़ी आवाज़ मेरी अलग रहेगी। और यहाँ पे मैंने बस सोफ़ा भी क्लीन कर दिया है और उसके बाद अच्छे से मैं पूरे घर में झाड़ू निकाल लूँगी। और सुबह सुबह साफ़ सफाई कर लो तो एक काम अपना अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। डस्टिंग और क्लीनिंग साथ के साथ ही हो जाती है। तो जो भी चीज़ क्लीन करनी होती है, जो भी डस्टिंग की होती है, वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ और उसके बाद ही अच्छे से पूरे घर की झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ। और आज छुट्टी ऐसे थी कि स्कूल में मेरे बच्चे के पीटीएम था। वैसे दिन तो आज सैटरडे है, इसलिए आज उसकी छुट्टी थी। तो सर्दी में उठते उठते थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, तो हम थोड़ा लेट ही उठे थे और फिर धीरे धीरे सब काम रोज़ वाला कर ही रहे थे। और आज मुझे ना अपने किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने अभी लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बनाया है। जस्ट चाय बनाई थी, चाय पीकर और मैं काम में लग गई थी। मैंने कहा पहले नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद ही अच्छे से किचन की क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद ही कुछ और ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह बनाएंगे। तो मैं जब तक झाड़ू निकाल रही थी, जब तक मेरा बेटा नहा रहा था, और उसके बाद मैं नहाती हूँ ताकि कपड़े वगैरह साथ ही धुल जाएं। तो पहले मैं उसको बोल देती हूँ कि तू नहा ले और उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, ताकि मैं कपड़े वगैरह धो के ही फिर ही बाथरूम को से फ्री होकर निकलूँ। तो यहाँ देखिए मैं नहा कर आ गई थी। आज मुझे सिर भी धोना था, तो मैंने सिर भी धो लिया था और फिर मैं फटाफट से लग गई थी अपने किचन की क्लीनिंग में, क्योंकि मुझे दोनों को ही भूख भी लग रही थी और चाय भी पीनी थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो वैसे तो मैं करती रहती हूँ ये किचन वगैरह, अपना मैं क्या सभी करते हैं, बट क्या है ना, यहाँ हमेशा ऑयल का काम होता है तो चिकनाहट तो बनी रहती है। हम रोज़ पोछा तो लगाते ही हैं, लेकिन फिर भी टाइल्स पे, गैस पे, सब पे चिकनाहट जमी रहती है। तो हफ्ते 10 दिन में मैं एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग कहो, कुछ भी कहो, ताकि जो भी चिकनाहट है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैंने पूरे गैस को नॉर्मल जो बर्तन धोने वाली साबुन होती है ना, उसी को मैंने लगाकर और स्क्रबर से अच्छे से वॉश कर लिया था, रगड़ कर। और टाइल्स पर भी मैंने यही साबुन लगाकर उसको भी अच्छे से वॉश कर ली थी। जो भी तेल के छींटे वगैरह होंगे ना, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि पोछे से हम क्लीन तो करते हैं बट इतने क्लीन नहीं हो पाते हैं। चिकनाहट थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। तो मैंने वो क्लीन कर लिया और उसके बाद मैं आ गई थी इधर सिंक एरिया की तरफ। इस पर भी, नल पे भी हमारे पानी के छींटे उछलते रहते हैं, तो उसके भी पानी के दाग जमे हुए रहते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से स्क्रबर से साबुन लगा के बढ़िया रगड़ के इसको भी साफ़ कर लिया था, ताकि ये भी चमक जाए। और ये 2 दिन ही चमकता है, फिर उसके बाद ये वैसे इस पर वाइट स्पॉट जमने लगते हैं। तो इसको तो भैया हर वक्त क्लीन करना आता है। और ये वो एरिया है जहाँ मैं अपने बर्तन का स्टैंड रखती हूँ, धोकर बर्तन रखती हूँ। तो उसके नीचे भी देखो पूरा वाइट है ना, पानी जमने लग गया था। तो इसको भी अच्छे से मैंने स्टील वाला स्क्रबर होता है ना, उससे रगड़ रगड़ के उतारा और उसको साफ़ कर लिया। और फिर मैंने जो है ना सारे गैस को सूखे कपड़े से मतलब साफ़ कर लिया, ताकि पानी के निशान दिखाई ना दिए, और इससे अपना गैस की एकदम चमक आ जाती है। वरना अगर ऐसे छोड़ दो तो इसे पानी के निशान दिखते रहते हैं आपको। तो मैंने गैस और जो पीछे की टाइल्स वगैरह है ना, उसको भी पूरा सूखे कपड़े से एक बार का पहुंच दिया था, क्योंकि टाइलों पर भी अगर साइड से देखो ना तो उस पर भी पानी के छींटे उसके बाद सूखने के बाद दिखाई देते हैं।
तो मैंने गैस और उसको दोनों को अच्छे से साफ़ कर लिया। और इस नल को भी मैंने एक बार सूखा कपड़ा इस पर भी घुमा दिया था ताकि इस पर भी एक बार से अच्छे से क्लीन हो जाए। और फिर देखिए सिंक भी मैंने पूरा रगड़ के साफ़ कर लिया और गैस भी हमारा अच्छे से साफ़ हो गया था। तो आज की किचन की क्लीनिंग हमारी हो गई थी, जो हमारा मेन टास्क था वो कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने देखो यहाँ सारे सामान अपने जगह पर रख दिए और साथ ही साथ मैंने पीने का घड़ा भी भर लिया धोकर। और बीच में मैं आ गई थी दरवाज़ा बंद करने, क्योंकि आज इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। सीधे हवा ना किचन में आती है सामने, तो मैंने वो दरवाज़ा बंद करा। और फिर चलो अब टाइम आता है चाय पीने का। नहाकर चाय पीना भी ज़रूरी है और सर्दी में तो चाय ही जीवन है। सोचो ऐसा लगता है कि हमेशा बस जैसे भी सर्दी लगे फटाफट से अदरक वाली चाय हम पीते रहें। तो चाय बना रही थी और बीच में मैंने घड़ा भर के उसको भी अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ कर रख दिया था। और फिर ये रात की कुछ ना ठंडी रोटी पड़ी थी, आज कुछ ज़्यादा ही बच गई, तो इसी का आज मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो उसको मैंने ना गैस पर एक बार गर्म कर लिया, क्योंकि ठंड में जो है ना रोटी थोड़ी कड़क सी हो जाती है। तो मैंने इसको गर्म कर लिया और दूसरी तरफ मैंने चाय भी अपनी चढ़ा ली थी। और रोटी को गर्म करके और फिर मैंने उसको हाथ से ना चूर लिया था, उसका चूरा कर लिया था। और कढ़ाई में तेल डाल के और प्याज टमाटर फ्राई कर लिए थे। और जो नॉर्मल मसाले होते हैं हल्दी मिर्ची और नमक वगैरह डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के और जैसे उबाल आया और उसमें मैंने ये रोटी डाल दी। उसकी फुल रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में एक में दी हुई है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये ना ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जब भी आपके घर में अगर ठंडी रोटी बच जाती है ना, तो आप उसका ऐसा चटपटा सा पोहे की तरह मतलब फ्राई करके हम बना सकते हैं और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलो अब हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी हो गया था, तो हम ये कर लेते हैं और साथ ही हम गर्मा गर्म चाय भी पी लेते हैं। और बच्चों में दोनों ने ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। और फिर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। तो रात को मैंने भिगोए थे छोले बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इनको भी चढ़ा देते हैं। तो इनको भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद जो है मैं को कुछ और एक्स्ट्रा काम करना था, जैसे कुछ ना दिवाली के जो है दिए वगैरह सब बाहर ही पड़े थे इतने टाइम से। तो मैंने कहा चलो आज बेडशीट वगैरह हटाई है तो इनको भी अंदर रख ही देते हैं, तो बाहर से भी थोड़ा सा क्लटर कम हो जाएगा और ये भी अपनी जगह पे चले जाएंगे। क्योंकि अब तो दिए वगैरह का कुछ काम नहीं है, तो जो भी पुराने दिए वगैरह होते हैं ना मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ, कभी काम आ जाते हैं। और इसमें कुछ कोरे दिए भी हैं, भाई एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो वो कोरे दिए भी मैंने इसमें रख दिए थे। और जो पिछले साल के या पुराने दिए थे वो भी मैं एक थैली में जमा करके और इस पलंग में ही रख देती हूँ, ताकि बाहर बखेरा ना हो, तो फिर वापस साल भर के बाद ही हमें इसका काम पड़ेगा। तो आज मैंने कहा चलो इसको भी पूरा कर ही देते हैं। और कुछ रंगोली के कलर्स थे इन थैलियों में, एक्चुअली पिछले साल के पड़े थे, मुझे पता नहीं था, और इस साल मैं और ले आई थी, तो वो कलर भी बच गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी अंदर रखते हैं और अगले साल ध्यान रखेंगे कि कलर ना लाएं, वरना यूँ ही एक्स्ट्रा भीड़ होती है घर में। तो अभी मैंने कलर्स वगैरह भी इसके अंदर रख दिए थे। और इसमें देखो कुछ बाल थे मेरे, एक्चुअली बाल भी ख़रीदने वाले आते हैं तो उनको भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि बाल तो हमारे वैसे भी खूब उतरते हैं। तो अच्छे खासे भाव में वो देकर भी जा गए हैं, तो वो भी मैंने रख ली। और ये देखिए मेरा पलंग भी पूरा लगभग फुल हो रखा है, पता नहीं क्या क्या भर रखा है। और देखने में देखो तो सामान है नहीं, और ऐसे तो पूरा घर कहीं जगह ही नहीं है सामान रखने की। और इस तरफ भी देखिए ये भी पूरा जो है पोर्शन मेरा भरा हुआ है। तो ये 2 डांडिये थे, ये कब से ना बाहर ही पड़े थे, नवरात्रि के टाइम निकाले थे, बट हमने इसको यूज़ नहीं लिया। तो मैंने कहा लो इनको भी अंदर डाल देते हैं। तो इसको भी मैंने एक थैली में डांडी में रखे हुए थे, उसी थैली में मैंने इनको और फिर रख दिए हैं। इस पर बेडशीट, तो हमारा रूम अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसी के साथ अपने इस वीडियो को भी पूरा करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह मैं नई वीडियो लाती रहूँ और आपको दिखाती रहूँ। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।